हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए, आज का एक नया टॉपिक हम लेकर के आए हैं। वह नया टॉपिक आपका है मिश्रित प्रश्न। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो मिश्रित प्रश्न होते हैं यानी मिसलेनियस का जो प्रश्न है, वो दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित प्रश्न। मिश्रित प्रश्न होते क्या हैं? तो मिश्रित प्रश्न होते क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। मिसलेनियस प्रश्न जो है, मिसलेनियस क्वेश्चन, इसमें परछाई और कोण पर आधारित प्रश्न होते हैं। यानी परछाई से संबंधित और कोण से संबंधित प्रश्न होते हैं। आपके स्टूडेंट एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि इसी चैनल पर केवल एक ऐसा चैनल है जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक को 100% क्लियर किया जाता है, ताकि आपको 100% समझ में आए। क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को हर एक प्रश्न समझ में आना चाहिए, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए अब हम आगे टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ दिया है मिश्रित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न और कोण पर आधारित प्रश्न। यानी परछाई पर जो आधारित प्रश्न होता है, उसी संबंधित कोण पर भी आधारित प्रश्न होता है। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम परछाई से एक प्रश्न लेकर के आए हैं। इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे, फिर दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, दो प्रश्न पढ़ा देंगे आपको, ताकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो सॉल्व कर लें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। दिया है प्रातः 9 बजे। 9 बजे का मतलब, अब ये आप फिगर पहले बना लीजिए। ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका उत्तर, दक्षिण और ये आपका पश्चिम। अब ये कह रहा है कि प्रातः 9 बजे। प्रातः मतलब क्या होता है? सुबह। सुबह 9 बजे। 9 बजे मतलब सूर्य यहाँ हमेशा होगा। कहाँ? पूर्व साइड में हमेशा सूर्य होगा। तो पूर्व साइड में सूर्य उदय हो रहा है। सीमा सब्जी खरीद रही थी। जो सीमा नाम की लड़की है, वो क्या करी? सब्जी खरीद रही थी। यदि सीमा की परछाई खुद ही के दाहिने पड़े, सीमा की जो परछाई है खुद की किधर पड़े? दाहिने पड़े। यानी सीमा जब ऐसे खड़ी होगी तब उसकी परछाई क्या, यानी इधर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यानी पूरब, यही पूरब है। पूरब से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि सूर्य अभी उदय हो रहे हैं। सूर्य का प्रकाश जब पूरब से पड़ेगा तो परछाई किधर बनेगी? दाहिने साइड बनेगी। परछाई किधर बनेगी? दाहिने साइड। एक बार और समझ लीजिए कि प्रातः के समय यानी सुबह 9 बजे सब्जी खरीद रही थी। कौन? सीमा। तो सुबह 9 बजे मतलब सूर्य हमेशा पूर्व के साइड रहेंगे। जब सूर्य का प्रकाश पूर्व साइड से पड़ेगा तो जो परछाई बनेगी वो हमारे किधर बनेगी? राइट साइड बनेगी। किधर बनेगी? राइट साइड बनेगी। जब राइट साइड बनेगी, यही कह रहा प्रश्न में, सब्जी खरीद रही थी। यदि सीमा की परछाई खुद ही के दाएं, यानी दाहिने हाथ, खुद के क्या? दाहिने, या हमारे खुद के दाहिने है, गिर रही हो तो सब्जी विक्रेता का मुंह किस साइड होगा? यानी सीमा जो है वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी है, तभी तो उसका दाहिना हाथ ऐसे होगा और दाहिनी तरफ परछाई जाएगी, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो किधर खड़ी है? उसका मुख किधर है? दाहिने है। यानी जो ये है, यानी वो खड़ी है तो इसका मुख किधर है? ये इसका दायां हो गया और ये इसका बायां हो गया। खड़ी है और परछाई इसकी किधर? इधर ही पड़ रही है। क्या? परछाई इसकी इधर ही पड़ रही है। उसके बाद कह रहा है तो सब्जी विक्रेता किस दिशा में देख रहा था? तो सब्जी विक्रेता यहाँ होगा। जो सब्जी विक्रेता है वह यहाँ होगा और ये भी इधर चेहरा किया होगा। तो इसका दाहिना क्या होगा? इसका जो दाहिना इधर होगा, यानी इधर दायां होगा, इसका इधर बायां होगा। तो जो सब्जी विक्रेता है ठीक उस लड़की के अपोजिट रहेगा, तभी तो उसके दाहिने पड़ रहा है और इसके बाएं पड़ेगा इसकी परछाई। तो आप देखिए, तो ये आपका हो गया क्या? ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। तो आप देखेंगे जो दुकानदार है, यही दुकानदार है, दुकानदार यानी सब्जी वाला यही है। तो दुकानदार की जो चेहरा है वो किधर? उत्तर दिशा में है। दुकानदार का चेहरा किस दिशा में? पूछ रहा है कि विक्रेता का किस दिशा में देख रहा था, तो उत्तर दिशा में देख रहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो क्या? ऑप्शन नंबर ए,
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर, यानी वह उत्तर की ओर देख रहा था। एक बार और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। सीमा है, जो सूर्य उदय हो रहे हैं तो जा सब्जी खरीदने गई है, तो उसकी जो परछाई है उसके हमेशा सदा दाहिने ओर पड़ रही है। तो यानी सूर्य पूर्व में उग रहा है और इसका मुख किधर है, यानी सीमा का मुख किधर, दक्षिण की साइड है, तभी उसकी परछाई दाहिने साइड पड़ रही है। और जब दाहिने साइड पड़ गई उसकी परछाई, तो विक्रेता जो है उसके सामने होगा, तो विक्रेता का चेहरा किधर होगा, उत्तर की ओर होगा, और जो सीमा है उसका चेहरा दक्षिण की होगा। तो दक्षिण की ओर इसका चेहरा है और उत्तर की ओर दुकानदार का चेहरा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं से भी आपको एक भी पॉइंट ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा, जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। और हमेशा समझाने का प्रयास करता हूं, रटाने का प्रयास नहीं करता हूं। इस चैनल पर एक ही है माध्यम कि इस चैनल पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, रटाने का प्रयास नहीं किया जाता, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है ताकि उसको समझें। चलिए अब दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे सेकंड नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, इस सेकंड नंबर प्रश्न के आधार पर तो देखेंगे जो दूसरा नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है टाइप 4 का जो सेकंड नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है मैं उत्तर की ओर देखते हुए, यानी खुद को कह रहा है कि मैं उत्तर की ओर देखते हुए सिर के बल खड़ा था, यानी उत्तर की तरफ देख रहा था और सिर के बल खड़ा था, तो मेरा बायां हाथ किस दिशा की ओर इशारा कर रहा था। तो अभी तो फिगर के द्वारा समझेंगे। आप देख रहे हैं ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है। अब ये जो मिडिल पॉइंट है इसको सेंटर मारेंगे। अब यहाँ हम रखेंगे, अब देखिए ये बना रहे हैं, एक फिगर छोटा सा बना दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप भी समझ जाएं। अब देखिए यह व्यक्ति है, ठीक है, सिर के बल खड़ा है। क्या कह रहा है, सिर के बल खड़ा है। तो जब सिर के बल खड़ा होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट हो जाएगा हमेशा। जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो दायां इसका इधर होगा और बायां उसका क्या होगा, इस साइड होगा। तो अब आप डायरेक्शन से देख लीजिए, यानी इसका चेहरा उत्तर के साइड है और जो पूछ रहा है इसमें बायां हाथ किस दिशा में, बायां हाथ आपका क्या है, पूर्व दिशा में है। बायां हाथ किस दिशा में है, उत्तर आपका होगा पूर्व दिशा में, यानी इसका जो बायां हाथ है वो पूर्व दिशा में। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक दो प्रश्न अगर इस टाइप के और होंगे तो मैं आपको करा दे रहा हूं और वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि रटाने से नहीं होता है, होता है कॉन्सेप्ट सीखने से। जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो बड़े से बड़े प्रश्न को आप आसानी से कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। एक भी प्रश्न में कहीं भी कंफ्यूजन होता था आप जरूर कमेंट में लिखें, पुनः आपको समझाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत ही शिद्दत के साथ मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। तो आप यहाँ देखेंगे दायां और बायां, तो यह व्यक्ति सिर के बल था, तो इसका जो खड़े होकर जब पैर के बल रहेगा तो जो उसका डायरेक्शन होगा हैंड का वो अपोजिट होता है, लेफ्ट राइट। और जब वह सिर के बल आ जाएगा तो उसका उल्टा हो जाता है, जब उल्टा होगा तो राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे बायां पूछा था, तो बायां हाथ किस दिशा में है, बायां हाथ आपका पूर्व दिशा में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, प्रश्न नंबर दूसरा है, टाइप 4 का प्रश्न नंबर दूसरा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो स्टूडेंट हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। टाइप 4 का जो तीसरा प्रश्न है, इस टाइप का जो प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न है, क्योंकि अब इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं होगा इस आपके सिलेबस में, ठीक है। तो मैं आपको एडवांस पढ़ा रहा हूँ, सीयूईटी से एडवांस पढ़ा रहा हूँ। यह यूपीपी, यूपीएसआई और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण को जा रही है। अब देखिए ये रेलगाड़ी है, ये है आपकी रेलगाड़ी, ठीक है, ये है आपकी रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, यानी ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। चलिए, और हवाओं का रुख पूर्व से पश्चिम की ओर, और हवा जो है ये हवा का जो रुख है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी हवा पूर्व से बह रहा और पश्चिम की ओर आ रहा, और रेलगाड़ी ऐसे जा रही है। रेलगाड़ी कैसे जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। जो रेलगाड़ी है वो ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, और हवा क्या ऐसे पूर्व से जा रहा है पश्चिम की ओर। हवा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है
और रेलगाड़ी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जा रहा है? जाहिर सी बात है कि जब रेलगाड़ी ऊपर से यानी उत्तर से दक्षिण को जा रही है और हवा पूर्व की ओर है, तो जब रेलगाड़ी आगे बढ़ती जाएगी यानी रेलगाड़ी आगे बढ़ती जाएगी तो जो हवा होगा वो हवा ऐसे बहेगा, जो रेलगाड़ी का धुआं है वो किधर जाएगा? ऐसे, मतलब ऐसे होकर के जाएगा, यानी 45 डिग्री जाएगा। वो क्या जाएगा? 45 डिग्री पर। तो जब ऐसे जाएगा, जो 45 डिग्री होगा आपका ऐसे ऐसे, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, जो 45 डिग्री होता है इस पर आएगा। तो जो धुआं होगा इसका गाड़ी का वो ऐसे करके इधर जाएगा, और जब यहाँ जाता है तो ये क्या होता है? उत्तर और पश्चिम होता है। क्या होता है? उत्तर और पश्चिम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर पश्चिम होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन, इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही, उत्तर पश्चिम। तो यानी जब रेलगाड़ी जैसे आगे बढ़ती जाएगी, हवा जो पूर्व से पश्चिम ओर जाएगा, तो जो इसका धुआं है वो पश्चिम और उत्तर के बीच में जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न सबसे हाईएस्ट प्रश्न है। अब मैं कोण पर आधारित प्रश्न आपको बताऊंगा। ऐसे बोलेगा कि यहाँ से 40 डिग्री, फिर यहाँ 45 डिग्री, 135 डिग्री, ऐसे घुमा घुमा कर प्रश्न पूछेगा आपसे। तो इस टाइप का भी प्रश्न मैं अभी कराने वाला हूँ इस वीडियो में ही आपको। आज हम डायरेक्शन टेस्ट को खत्म कर देंगे, क्योंकि 4 प्रश्न 4 टाइप के हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए अगला हम देखते हैं प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट, यह आपका जो है कोण पर आधारित प्रश्न है। कोण पर आधारित प्रश्न को बहुत ही सजगता के साथ करना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि यह बार बार आपको घुमाता है। 70 डिग्री दाएं बाएं, 120 डिग्री दाएं बाएं, ऐसे करके बहुत सारा इसमें घुमा देता है। तो इसे हमें ध्यान रखना है, और इसको हम ट्रिक भी बता देंगे करने के लिए कैसे करना है। बाकी ग्राफ मेथड से करेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, और कैसे इसको करना है। बहुत आसान होता है, लेकिन कंफ्यूज भी वैसे ही करता है, क्योंकि लंबा प्रश्न होता है ये। तो जब भी लंबा प्रश्न आए तो आप उसको देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा, उसके आधार पर फिर लगाइए। अब आप देखिए, सबसे पहले लिखेंगे बाएं और दूसरे साइड लिखेंगे दाएं। ठीक, दाएं, और जब बाएं आप लिख ले रहे हैं तो एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। वामावर्त और दक्षिणावर्त जो होता है, अब इसी के आधार पर हमको क्या करना है? प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए प्रश्न पढ़िए, एक व्यक्ति अपने स्थान पर बाएं 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। बाएं कहाँ है? यहाँ, तो लिखेंगे 135 डिग्री बाएं। फिर 225 डिग्री दाएं मुड़ा, 225 डिग्री दाएं यहाँ मुड़ा, 225 डिग्री मुड़ा। फिर 270 बाएं मुड़ा, 270 फिर क्या मुड़ा? बाएं, 270 बाएं मुड़ा। वह अंत में वह दाएं मुड़ता है। यदि अब वह दक्षिण पूर्व में देख रहा हो तो आरंभ में वह किस दिशा में देख रहा है? अब देखिए इसका यहाँ वाला जो पॉइंट है वही आपको क्या करना है? निकालना है, जो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा? 5, ये हो गया आपका 7 3 10 को 0 हो गया, 2 1 3 हो गया, ये एक क्या था कैरी 400 क्या हो गया? 5 हो गया। अब 405 में से 225 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 405 माइनस 225, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। और उसके बाद यहाँ आपका कैरी 10 में से 2 गया, क्या हो गया? 8 हो गया। और यहाँ क्या बचा आपका? यहाँ यानी इस मेथड से करेंगे तो सही नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको देखना है क्या बोला? दाएं मुड़ता है, बाएं से दाएं मुड़ता है। जब देखिए अगर ये बाएं जा रहा है तो ये देखिए बायां हाथ और दाहिना हाथ, तो ये क्या कर रहा है? बाएं जा रहा है। तो बाएं जब जाएगा तो ऐसे बाएं जा रहा है, यानी ऐसे बाएं जा रहा है। ठीक है, तो बाएं जा रहा है, और बाएं से क्या कर रहा है? दाएं मुड़ रहा है। तो जब दाएं मुड़ेगा तो कितने डिग्री मुड़ेगा? 90 डिग्री मुड़ेगा। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 90। दाएं कितना मुड़ रहा है? 90 डिग्री। जोड़ देंगे 5, ये आपका 9 to 11 को 1 2 1 3, 315 हो गया। अब 315 हो गया तो यहाँ लिख देंगे
405 माइनस 315, 10 को 0, यानी 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0, तो आपका 90 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 90 डिग्री। अब जो प्रश्न कह रहा है वह फिगर लगाएंगे। अब फिगर से करेंगे। अब देखिए यहाँ फिगर बनाएंगे हम लोग। अब हम फिगर बना दिए। अब फिगर बनाने के बाद ये पहले कहाँ था? यहाँ देखिए बता रहा है कि कहाँ था? दक्षिण पूर्व था, दक्षिण पूर्व। यह आपका दक्षिण और पूर्व है। ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो वो कहाँ था? दक्षिण पूर्व में था। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है। यदि अब वह दक्षिण पूर्व में देख रहा हो, यानी दक्षिण पूर्व में देख रहा हो, तो आरंभ में वह किस दिशा की ओर देख रहा था? तो 90 डिग्री चलेंगे। ये आपका 45 डिग्री हो गया। और फिर जब यहाँ आएंगे तो ये अब क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। और 45 क्या होता है? 90 डिग्री। तो वह कहाँ दिख रहा है? दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? दक्षिण पश्चिम में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि यहाँ दक्षिण पूर्व में देख रहा था, और जब दक्षिण पूर्व में देख रहा था तो इधर आएगा 90 डिग्री। जब इधर 90 डिग्री आएगा, जब 90 डिग्री इधर आएगा, तो जब 90 डिग्री 45 डिग्री आएगा दक्षिण आएगा, और जब और 45 डिग्री बढ़ेगा तो ये आपका क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम के बीच में आ जाएगा। तो जो आपका दोनों मिलाकर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपका क्या होगा? दक्षिण और पश्चिम होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आप बाएं दिया है तो बाएं लिखिए, दाएं दिया है दाएं लिखिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इसको वामावर्त, इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। 135 डिग्री बाएं बोला बाएं लिखिए, 270 डिग्री बाएं बोला बाएं लिखिए, फिर दाएं बोला दाएं लिखते जाइए, जोड़ दीजिए, जोड़कर दोनों को घटा दीजिए, और घटाने के बाद फिगर बनाइए। फिगर में जो कहा है दक्षिण पूर्व कहा है, बस वहीं से उठा लीजिए। ये दक्षिण पूर्व कह रहा है, यह दक्षिण पूर्व कह रहा है। तो आरंभ में किस दिशा में था? यानी आरंभ में इस दिशा में था, और वो दक्षिण पूर्व में जब गया है तो दक्षिण पूर्व में गया है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आपको बहुत ही शिद्दत और कड़ी मेहनत के साथ हम लोग नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने के बाद फिर तब आपको बोर्ड पर लिखते हैं और बोर्ड पर लिख करके पढ़ाते हैं। तो इसलिए आप जरूर से जरूर आपको अपने मित्रों के पास, ग्रुप्स में, हर जगह इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और इसका लाभ लें और हमको भी प्रमोशन मिलता रहे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आज मैं इस प्रश्न को यहीं खत्म करता हूं। और यह आपका जो दिशा और दूरी परीक्षण है, आज ये खत्म होता है। अब आज के बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर होगा इसके बाद सीरियल से उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।